नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2023-24 के लिए मेट पेपर की महत्वपूर्ण क्लासेस। और उसी क्रम में आज नया टॉपिक शुरू करेंगे और इस टॉपिक को अपने वीडियोज़ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। और जिस टॉपिक के बारे में बार बार व्यक्ति कमेंट करके पूछ रहे थे, सर चित्रात्मक समस्याएं क्या होती है, इसके बारे में बताए। तो मैंने यही कहा था कि जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तब आपको समझा दूंगा। तो उसी क्रम में आज से अपने जो टॉपिक शुरू करेंगे चित्रात्मक समस्या वाला, इसके अंदर लगभग 3 से 4 टॉपिक आते हैं। सारे के सारे मैं आपको पहले करवा दूंगा, फिर बचे हुए जो टॉपिक है 2-3 उनको करेंगे। तो इसके अंदर देखिए चित्र दिए होते हैं और चित्र से संबंधित कोई एरर होता है, कोई समस्या होती है, कोई आकृति छुपी होती है, कोई बनानी होती है, इस प्रकार की प्रश्न इसमें से पूछ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल, आपको बस आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और उनको हल करना है। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दे और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे एसटीएसी एग्जाम मेट पेपर की संपूर्ण क्लासेस मिलने वाली है और बाकी कंटेंट भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता रहता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक सम्मिलित आकृति में से पूछी गई आकृति की पहचान की जाती है जिसमें एक विशेष आकृति छुपी होती है, उसी को ढूंढना होता है। अब देखिए आपको ये आकृति दी गई है, ध्यान से देखिए, पहले प्रश्नों को समझिए। 2-4 प्रश्न मैं समझाऊंगा, फिर आपको साथ साथ करने हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो चित्रात्मक समस्याएं हैं, यानी कि चित्रात्मक समस्याओं का मतलब है कोई आपको चित्र दे देगा, उससे संबंधित जो समस्या है उसी को चित्रात्मक समस्या बोला जाता है। अब वो समस्या क्या क्या है वो अपने वीडियो के माध्यम से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ जाए। आपको देखिए ये चित्र दिया हुआ इस प्रकार से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ये चित्र दिया हुआ मान लो। अब इस चित्र को नीचे कितनी आकृतियां दे रखी है, ABCD, ऐसी एग्जाम में प्रश्न आएगा। 4 आकृतियां दे रखी है। इन चारों आकृतियों में से इस आकृति को ढूंढना है। ये जो आकृति है ये कौन सी, इस चित्र में कौन सी आकृति में ये आकृति है, वो आपको ढूंढना है। बस इतना सा काम है। अब ये तो सिंपल है। थोड़ा अगर डीप क्वेश्चन आ जाए, गहरा क्वेश्चन आ जाए, आकृति ज़्यादा उलझी हुई है, तो वहाँ पे भी आपको समझना है। वो कब समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, चित्र को ध्यानपूर्वक देखोगे, तो झट से आपको समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। बस एक बार हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखिए चारों आकृतियों में से मेरे को तो देखते समझ आ गया कि इसका चित्र कौन सा है। यहाँ पे तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ प्रॉपर सारी चीज़ बननी चाहिए। आप ये उनको कि ये नहीं बन रही, तो ये सारी चीज़ के अंदर, इसके अंदर भी नहीं बन रही, इसके अंदर ये जो आकृति है इसके अंदर बन रही है। क्योंकि अगर मैं इसको कट कर दूँ, कट करने वाली कोई चीज़ है वो कट कर सकती हो, बाकी तो आकृति बन रही है ना, बाकी तो ये आकृति पूरी बन रही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके अंदर उत्तर भी मैं लेके आऊँ। देखिए ये लीजिए आपका उत्तर ऑप्शन ए। समझ में आ गया। ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय यदि कठिनाई महसूस हो रही है तो प्रश्नाकृति के अनुसार उत्तराकृति के ऊपर पेंसिल फेरकर उत्तर का पता कर सकते हो। अगर पल्स पर ऊपर पेंसिल अगर आपके पास है तो वहाँ पे भी उसको चला के आप कर सकते हो, लेकिन इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब देखिए अगली आकृति, अगली आकृति में फिर वही चीज़। अब देखिए पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। कितने मोड़ है, 1 2 और 3 तो मोड़ है। और फिर इस प्रकार से पूरी आकृति बननी चाहिए। अब नीचे देखिए इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ कोई भी आकृति है, अगर मैं ऐसे देखूँ, इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और फिर ऐसे किया, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर ये भी तो है ना, ये दोनों साइड इक्वल ही है। और फिर अगली आकृति में देख लो, क्योंकि जो चीज़ अपने को चाहिए वो चीज़ बननी चाहिए। तो वो चीज़ किसके अंदर बन रही है, किसके अंदर नहीं बन रही है, वो अपने को ढूंढनी है। तो अब प्रॉपर चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। जैसे इस आकृति के अंदर बात करें, ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर तो नहीं बन रहा है। इसके अंदर ये जो इधर वाला पैर है ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से आप देखिए, तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे सही रूप में अगर देखें तो इसका उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए की बात करें, देखिए यहाँ से अब आप बोलोगे सर ऑप्शन ए क्यों नहीं बन रहा। ऑप्शन ए को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे देखिए, नीचे पैर से ये आकृति ऐसे, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे, और यहाँ से ये वाला पैर मुड़ा हुआ है। और फिर देखिए इस आकृति को ऐसे चोंच ऊपर बढ़ा के और इसको ऐसे मिलाया हुआ है। तो अपने को तो यहाँ से ये पैर चाहिए और इसको यहाँ से मोड़ा हुआ है। इसको यहाँ से ध्यान से देखिए आप, आपको समझ आ जाएगा कि ये आकृति क्यों नहीं है और इस आकृति में प्रॉपर इधर से मोड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया ना। इसमें तो देखिए यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें तो देखिए यहाँ से ये पैर मोड़ा हुआ है इधर से, लेकिन इस आकृति में
इधर से बाहर से मोड़ा हुआ, तो अपने को बाहर वाला यही तो चाहिए, यहाँ से थोड़ी चाहिए। इसलिए ये आकृति जो बी है, ऑप्शन बी आ, देखिए ये उत्तर भी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आप प्रश्नों की कीजिए। ये आकृति ऐसे बननी चाहिए, ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे। इन चारों में से कौन सी आकृति बन रही है इस प्रकार से? जो आकृति बनेगी वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ऐसे बन रहा है, और ये भी इधर से बन रहा है, लेकिन ये तो नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ये भी नहीं बन रहा। ये आकृति देखिए, इसको यहाँ से समझिए, सिंपल सा देखिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे। फिर से देख लीजिए, पेन मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये बड़ा पैर, ये छोटा पैर। आपने कैसे तो चाहिए ना, ये बड़ा पैर, ये छोटा पैर। समझ में आ गया ना। तो इन प्रश्नों को जब ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे, देखोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा झट से कि किसका कौन सा इसका उत्तर बनेगा। तो ये इसका उत्तर ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ से चलना है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, ऊपर से नहीं देखना, कहीं से भी बढ़नी चाहिए वो आकृति, बढ़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। साथ के साथ ये बोर्ड पे क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि देखिए इतनी आकृतियाँ मैं बनाऊंगा और फिर वे सही से नहीं बनेगी तो आपको दिक्कत होगी समझने में, तो इसलिए मैं इसको PDF के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा कठिन सा चित्र बना हुआ है, ऐसे भी आएंगे एग्जाम में, लेकिन कोई कठिन, ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी आकृति इसमें से बनेगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से ये, लेकिन इसके बीच में एक ये भी तो होना चाहिए, तो ये तो आकृति होगी नहीं। इस आकृति को देखें तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, लेकिन ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ये वाला पे, इसके अंदर ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। फिर ऐसे ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे, ये आकृति ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लेकिन ऐसे पूरा मिला हुआ नहीं है, इसलिए ये आकृति नहीं होगी। आपका ऑप्शन सी है। उत्तर देख लेते हैं, ये लीजिए ऑप्शन सी। समझ में आ गया ना, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये 5% मैंने समझा दिए, इसके उत्तर भी साथ में लेके आए। अब अपने करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर जो क्वेश्चन है उनको अपने हल करते हैं। के सामने आकृति बन रही है इस प्रकार से, ऐसे फिर ऐसे फिर बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल ऐसे, इस प्रकार से। तो ऐसी आकृति आपको इनमें ढूंढनी है। अब आपको धीरे धीरे देखते ही समझ आने लग जाएगा। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनको आप हल कीजिए, आपके उत्तर झट से आप पहचान लोगे कि इसका उत्तर ये होगा। अब मैं इस आकृति को देखूँ, अगर इस आकृति को देख के और अगर ऐसे करूँ, तो ये आकृति आगे से ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ रही है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं अपने, क्या ये बन जाएगा, ऐसे, इसको ऐसे किया मैंने, फिर ऐसे किया, फिर बिल्कुल सीधा, और फिर ऐसे आना चाहिए, ऐसे तो नहीं आ रहा, इसका मतलब सी भी नहीं होगा। ये तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए क्या कोई लॉजिक बन रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका जो ए है ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले इसको ऐसे किया, फिर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर ऐसे ना। ये बोलोगे सर आगे मिलाया नहीं है, तो अगर इसको आगे और बढ़ाएं तो मिलेगा ना। अगर यहाँ रोक दे तो यहाँ तक ठीक है, तो आपका ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं अपने। पेन में चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, अब आप साथ के साथ कॉपी के अंदर उत्तर नोट करने करिए साथ के साथ, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा ये उत्तर था और सर ने ये बताया। तो कौन सी आकृति, इनमें से 4 आकृतियाँ आपके साथ, ए बी सी और डी, इनमें से चारों में से कौन सी आकृतियाँ हैं? तो ये होता है चित्रात्मक समस्याएं, यानी कि चित्र से संबंधित कौन सी समस्या इसके अंदर आपसे पूछी जा रही है। तो अगर अपने उत्तर की बात करें तो उत्तर कौन सा बनेगा? क्या कोई उत्तर बन रहा है? ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। जो ज़्यादा सिंपल सी हो ना, ज़्यादा अटपटी हो, वहाँ पे नहीं बनता है। जो सिंपल से, अगर इसको ऐसे कर दें, ये देखो, फिर इसको ऐसे किया, इसको आगे बढ़ा दिया, और इसको पूरे को ऐसे ले गए और ऐसे मिला दिया, बन रहा है ना। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा सब आपको। अब देखिए अगला, इस प्रकार से, ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे, तो कौन सी आकृति बन रही है बताइए आप। समझ में आ रहा है ना। अब अगर मान लो इसमें ऐसे कर भी दूं तो नीचे फिर ऐसे नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा,
तो ये तो उल्टा बढ़ जाएगा, ऐसे उल्टा तो नहीं, अपने को सीधा चाहिए ना, ऐसे करके, क्योंकि अपने को सीधा चाहिए। सीधा कैसे चाहिए, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो आकृति बढ़नी चाहिए प्रॉपर। आपका ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एन बढ़ना चाहिए, तो एन किस में बन रहा है देखिए और बताइए। मैंने बोला जो थोड़ा रिलेटिव आकृति हो, सिंपल सी आकृति हो। ये तो ज़्यादा उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, ऐसे किया और ऐसे किया, मिल रहा ना, सिंपल। अब देखिए ये 4% मैंने कर लिए, आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस आकृति को ढूंढिए। ये आकृति मेरे हिसाब से तो इन दोनों में से मिल सकती है आपको, इसमें और इसमें। इसमें तो नहीं मिल सकती, इसमें भी नहीं मिल सकती। क्या इसमें ये आकृति बन रही है? अब देखिए इसमें, देखिए ध्यान से आकृति को देखना, ऐसे किया फिर टेढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या सीधा है, ये नहीं हो सकती। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में ऐसे किया और ऐसे टेढ़ा है, तो 6 में आपका कहाँ बनेगा, टेढ़े वाला इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा। टेढ़ी वाली लाइन एक ही तो है इसमें, इसमें है, तो इसका मतलब ये ऐसे बन गया, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की आकृति को ढूंढिए, देखिए कहाँ बन सकता है ये। तो ये आकृति कहाँ बन सकती है, ये आपको ढूंढना है। दो तीर ऐसे आपस में मिलते हुए होने चाहिए, पहली बात तो ये है। दो तीर यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे अंदर मिल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कटिंग की हुई है ऐसे। तो अगर ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे ऐसे नहीं किया हुआ, तो ये नहीं हो सकता, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका, अगर इसको ऐसे कट करके यहाँ पे कर दूँ तो ऐसे प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि आप समझ पा रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक होएगा। तो बी में से अगर ऐसे किया तो फिर ये ऐसे नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। तो ये मैंने 8 और सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन है वो वीडियो देखने के बाद आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप उनको हल कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उनको हल करके और उत्तर है वो आप हमें बतावें वहाँ पे। उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा। तो इस पे लगभग 4 से 5 वीडियो अपने करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक चित्रात्मक समस्या से सारे के सारे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ऐसी वीडियो के माध्यम से। तो ऐसी वीडियो के माध्यम से क्या वास्तव में अच्छे से समझ आ रहा है, तो कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। और क्या अभी क्वेश्चन कर पा रहे हो वो भी हमें अवश्य रूप से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू जुड़े रहें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।